अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं जिशान मलिक और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है इलेक्ट्रिक बाइक पीके। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम लिथियम आयन में चार्जर वगैरह अपने बना रहे थे और जिनमें हमारे ज़्यादातर जो है 67.2 वोल्ट में 60 वोल्ट की कैटेगरी में चार्जर जो काबिल ज़िक्र थे, जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे थे। और हमने आयरन फॉस्फेट में स्टार्टिंग में कुछ चार्जर बनाए थे, लेकिन मोस्टली पाकिस्तान में जो है ना वो ज़्यादा लिथियम आयन की चार्जर इस्तेमाल होते रहे हैं। तो अब हमने जो है ना आयरन फॉस्फेट के लिए एक स्पेशल चार्जर बनाया है जिसकी रेटिंग है 12 एम्पेयर। और आपको पता है कि फास्फेट बैटरी जो है ना, आयरन फॉस्फेट जो है वो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। तो लिहाजा हमने उसके लिए जो है ना ये 12 एम्पेयर का फास्ट चार्जर बनाया है, और जो कि इसकी कैटेगरी 72 वोल्ट में है और इसके जो कट ऑफ वोल्ट है ना वो 87.6 है। तो फिर दोस्तों, इस चार्जर से आप किसी भी आयरन फॉस्फेट की बैटरी को, जो कि 72 वोल्ट की रेटिंग में है, तो 24S में होगी ना बैटरी, उसको आप चार्ज कर सकते हैं। ठीक है ना, 72 वोल्ट की कैटेगरी में है और 87.6 वोल्ट इसके कट ऑफ वोल्ट होते हैं। ठीक है, तो पहले दोस्तों इससे आप जो है ना किसी भी इलेक्ट्रिक बाइक जो कि आयरन फॉस्फेट में हो, तो अब तक पाकिस्तान में जितने भी चार्जर थे तकरीबन उन सब में से तेज़ तरीन चार्जर है। क्योंकि जो आपके रोड किंग का चार्जर है वो भी मैक्सिमम जो 10 से 15 एम्पेयर का होता है। तो जो 15 एम्पेयर का है उसका वो मैक्सिमम कोई 11 से 12 जो है ना वो निकालता है एम्पेयर। ठीक है, जो 15 एम्पेयर आमतौर पर बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। ठीक है ना, तो जो 10 एम्पेयर वाला उनका वो तकरीबन 7 एम्पेयर निकालता है। तो हमारा जो 10 एम्पेयर का है अल्हम्दुलिल्लाह वो 8 साढ़े 8 एम्पेयर निकालता है। तो ये जी हमारा 12 एम्पेयर का है। तो ये तकरीबन जो इसके एम्पेयर है ना, कम से कम 10 एम्पेयर ये लाजमी निकालता है। 10 से पौने 10 एम्पेयर ये लाजमी निकालता है। इसका जो मॉड्यूल अंदर इस्तेमाल हुआ वो 15 एम्पेयर का है। ठीक है, तो लेकिन इसको हम जो है ना 12 एम्पेयर ही इसको डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि जो इसका उठाने की कैपेसिटी है ना, एक्चुअल लोड उठाने की जो इसकी कैपेसिटी है वो कम से कम कोई पौने 10 एम्पेयर है। ठीक है ना, आपको पता है कोई भी चार्जर हो ना उसको कोई 20% हम डाउन ही रखते हैं उसकी सिक्योरिटी के लिए, ताकि अगर पूरे पर पूरा लोड डालेंगे तो वो बिल्कुल जलने का खतरा होता है। हमारे आमतौर पर जो 10 एम्पेयर के चार्जर हैं वो उनका तकरीबन 8 साढ़े 8 एम्पेयर वो निकालते हैं। तो इसी लिहाज से ये 12 एम्पेयर का चार्जर है आयरन फॉस्फेट में। तो ये प्यारे भाइयों कम से कम आपका 10 से पौने 10 एम्पेयर जो है ना उठाएगा। तो अभी मैं आपको लोड का कंपैरिजन भी चेक करवाता हूँ। ठीक है, तो आप COD कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान में से किसी को भी चार्जर चाहिए हो तो ऑल ओवर द पाकिस्तान जो है ना ये कैश ऑन डिलीवरी पर आपको अवेलेबल होगा। ठीक है, और मज़े की बात है हमारा जो है ना चार्जर के ऊपर स्मार्ट जो है ना मीटर लगा होता है वोल्ट और एम्पेयर का। ठीक है, जिससे आपको कम से कम एक टाइम का आइडिया हो जाता है कि कितना टाइम रह गया, कितने एम्पेयर बैटरी ले रही है और कितना कंजप्शन हो रहा है। ठीक है ना, और फिर दोस्तों आज मैं एक्चुअल आपको इसकी वाट भी बताऊंगा कि ये बेसिकली जो फास्टफेट में जो फास्ट चार्जर है तो इसकी कंजप्शन कितनी होती है। ज़ाहिर हम आमतौर पर वोल्ट वगैरह दिखाते हैं, तो असल में पीछे से जो कंजप्शन हो रही है, ठीक है ना, ये भी स्टैंड बाय मोड पर है। तकरीबन 4 से 5 वाट ये ले रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो फ़ैन है वो ऑन है। तो फ़ैन भी हम इसमें बड़ा इस्तेमाल करते हैं, जो इस साइज़ में फ़ैन होता है बड़ा। ठीक है ना, बड़ा इस साइज़ में वो होता है फ़ैन जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। इस चार्जर में जो फ़ैन दोस्तों इस्तेमाल करते हैं, इसका जो डायमीटर है ये देख सकते हैं, इस तरह ये बनता है तकरीबन कोई 6.5 इंच ऐसे बनता है, और ऐसे ये बनता है दोस्तों तकरीबन कोई पौने 5 इंच। ठीक है, पौने 5 इंच ऐसे, और तकरीबन 6.5 इंच ये फ़ैन ऐसे बनता है। तो ये बड़ा फ़ैन लिहाजा हम इस्तेमाल करते हैं। ऊपर ये देख रहे हैं कि एग्जॉस्ट है, यहाँ से ये हवा लेता है और साइडों से जो है ना ये बाहर निकालता है हवा को। ठीक है, तो हमारा चार्जर काफ़ी ज़्यादा आम चार्जरों की निस्बत कूल डाउन रहता है। रीज़न ये है कि हम बहुत बड़ा फ़ैन इसमें इस्तेमाल करते हैं जो कि इसके अंदर लगा होता है। तो लिहाजा ऊपर से ताज़ा हवा लेके जो है ना गर्म हवा साइडों से एग्जॉस्ट कर रहा होता है हर वक्त। तो इसलिए हमारे जो चार्जर में जो जलने की रेशो बहुत कम। रीज़न ये है कि हम बहुत बड़ा फ़ैन इस्तेमाल करते हैं। देख रहे हैं ये फ़ैन हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो स्टैंड बाय मोड है हमारे चार्जर का, ये देखें जी, ये चार्जर की लीड लगी हुई है और ये जा रही है, और ये 4 से 5 और स्टैंड बाय मोड पर ले रहा है। अभी मैंने जो है ना लोड वगैरह कनेक्ट नहीं किया, ये इसकी लीड है। लोड वगैरह हमने कोई कनेक्ट नहीं इस पर किया। ठीक है ना, अब मैं आपको लोड डाल के चेक करवाता हूँ कि एक्चुअल एम्पेयर कितने हैं इसके, और मीटर से ये कितनी कंजप्शन करेगा। ठीक है ना, लो दोस्तों मैं आपको चेक करवाता हूँ। जी तो दोस्तों ये रियल टाइम में देख रहे हैं, तो कम से कम ये तो पौने 10 एम्पेयर से जिसने स्टार्ट लिया है। देख रहे हैं आप नीचे एम्पेयर, ये 12 एम्पेयर की कैटेगरी में है, और तकरीबन कोई पौने 10 एम्पेयर से आप तकरीबन 9.5 एम्पेयर से जो है स्टार्ट ले रहा है, क्योंकि जो बैटरी के वोल्टेज बेसिकली हैं वो भी ज़्यादा हैं। जब आपकी बैटरी के वोल्टेज कम होते हैं ना तो ये कम से कम 10 एम्पेयर से ऊपर जाएगा। जब आपकी बैटरी बिल्कुल खाली हुई, कम से कम ये 11 एम्पेयर से स्टार्ट लेगा जी। 12 एम्पेयर का चार्जर है
और जब बैटरी फुल खाली होगी तो ये जो है ना आपका 11 एम्पेयर से स्टार्ट लेगा। ये एलिमेंट ग्लो किया देख रहे हैं हमने, ठीक है ना। तो अभी इसकी बात कर लेते हैं इसके वाटेज पर। तो दोस्तों ये इसके वाट हैं 614 वाट जो है ना, ये समझने अभी करंट ले रहा है। आपको आइडिया होगा कि तकरीबन कोई पौने 3.5 एम्पेयर ये लोड उठा रहा है, ठीक है। 245 मेरे वापडा के वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है ना। ये बेसिकली इसके यूनिट चल रहे हैं, आपने उस फिगर को देखना है। देखिए ये 600 वाट पर आवर से आपकी बिजली को कंजप्शन करेगा। तो कहने का मतलब आपका जो है ना स्टैंडर्ड बैटरी जो कि 20 से 25 एम्पेयर में होगी, ठीक है, तो आपकी जो है ना वो एक गालबन कर देगा, कोई 2 घंटे में चार्ज कर देगा आयरन फॉस्फेट की बैटरी को, ठीक है। क्योंकि इसने 11 एम्पेयर से स्टार्टअप लेता है ये, और मुकम्मल 2 घंटे में। ये जो घंटे का कंसेप्ट है ना जी हमारा, चार्जर घंटे में चार्ज करता है, तो ये बिल्कुल फेक होता है। इसमें दरअसल कोई हकीकत नहीं होती। मैंने आपका लोड का कंपैरिजन करवाया था कि मैंने अभी डिस्कनेक्ट कर दिया, यहाँ से तकरीबन को 600 वाट ले रहा था। 600 वाट मीन कि 1 घंटे में 600 वाट आपकी कंजप्शन होगी, तो इसका मतलब है 2 घंटों में 1200 वाट। तो समय 1000 हो ना वाट घंटे के, तो 1 यूनिट बनता है। तो प्यारे भैया इसका मतलब है कि ये आपकी जो फॉस्फेट की बैटरी है ना, उसकी जो कंजप्शन है यूनिट की, ये 1.5 यूनिट में इसको चार्ज करेगा, ठीक है ना। ये है जी हमारे मीटर की एक्यूरेसी कि ये हमारा आयरन फॉस्फेट का जो चार्जर है ये 600 वाट लोड ले रहा था। अब मैंने इसे कराया था, ठीक है। तो ये 2 घंटों में ना समझ लें, 2 घंटों में आपका जो कंजप्शन करेगा वो है 1.2 यूनिट। तो ज़ाहिर है अगर 11 एम्पेयर पर आवर जो है ना बैटरी को जा रहे हैं, तो फिर आपकी समझ लें कि 22 एम्पेयर बैटरी चार्ज होगी। जो पीछे जो 3 एम्पेयर रह गए हैं उसको मज़ीद समझ लें कि 0.3 यूनिट मज़ीद दे देते हैं। तो समझ लें कि जी ये 1.5 यूनिट लेगा आपकी मुकम्मल जो है ना बैटरी को चार्ज करने के लिए, जो कि स्टैंडर्ड रेटिंग में होगी। स्टैंडर्ड रेटिंग बोलते हैं 25 एम्पेयर को। तो पहले दोस्तों अगर इसके साथ 50 एम्पेयर की बैटरी कनेक्ट करते हैं तो फिर ये 3 यूनिट लेगा, आपके 3 यूनिट में आपकी बैटरी चार्ज करेगा। तो मौजूदा कीमतें समझ लें कि पाकिस्तान में जो यूनिट की हैं तकरीबन कोई 35 से 40 रुपये का यूनिट है। तो फॉर एग्जांपल जी ये 1.5 एम्पेयर अगर लेता है तो 1.5 एम्पेयर का मतलब है कि आपकी जो कंजप्शन है ना कोई 35 रुपये यूनिट हो, उसके मुताबिक समझ सकते हैं कोई 50 से 60 रुपये की बिजली लेगा। और 60 रुपये की बिजली लेगी आपकी बाइक जो है ना वो तकरीबन कोई 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर चल जाएगी। तो उसका मतलब है आपको जो एवरेज यूनिट पड़ेगा ना, जो 1 माइल की या 1 किलोमीटर की कीमत है वो आपको 80 पैसे पड़ेगी। 70 से 80 पैसे में आप जो है ना बाइक को 1 किलोमीटर चला सकते हैं इलेक्ट्रिक पर। और अगर पेट्रोल की बात करते हैं तो पेट्रोल आपका दोस्तों जो है ना कम से कम मौजूदा हालात के मुताबिक 7 रुपये फ़ी किलोमीटर 70 की एवरेज है, और तकरीबन कोई 8.5 रुपये फ़ी किलोमीटर 1 to 5 की एवरेज है। तो दोस्तों पेट्रोल से जान छुड़ाएँ, इलेक्ट्रिक बाइक पर आएँ और मज़े लें इंशाल्लाह। इसमें बस एक दफ़ा का ख़र्चा ज़रूर है, एक दफ़ा का ख़र्चा, इसके बाद जो है ना फिर सुकून ही सुकून है। ये जी मेरी इलेक्ट्रिक बाइक है और अल्हम्दुलिल्लाह इसको मैंने जो है ना कोई 5100 किलोमीटर चला ली है। आप सोच सकते हैं कि मैंने 1 अगस्त को इसको लॉन्च किया था अपनी बाइक को, और 5100 किलोमीटर मैंने इसको चला लिया है। और आप समझ सकते हैं कि मैंने कितनी बचत की है। 250 लीटर पेट्रोल भी होता अब तो हर ज़्यादा हो गया है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा बचत है, बस एक दफ़ा आपने पैसे लगाने होते हैं बेसिकली। तो बस दोस्तों बहरहाल चार्जर की बात हो रही थी, तो बहरहाल वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो प्यारे भाई वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि पेट्रोल की जान छोड़ें, इलेक्ट्रिक बाइक में आएँ, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक में सर फ़ायदा ही फ़ायदा। एक दफ़ा बिल्कुल आपको थोड़ा सा झटका ज़रूर लगता है पैसों का। अगर आप कम से कम एक इलेक्ट्रिक बाइक तैयार करते हैं जो कि आयरन फॉस्फेट में हो, तो पुरानी बाइक में उसको तैयार करवाएं, आपका कम से कम जो है ना 1,60,000 रुपया, 1,50,000 रुपया, सॉरी 1,60,000 के राउंड अबाउट आपका खर्चा आएगा, जिसमें फास्फेट की बैटरी लग के ना आपकी बाइक बन जाएगी। पुरानी बाइक आपकी होगी। अगर फास्फेट में नहीं में आप बाइक ख़रीदते हैं तो कम से कम 2 लाख से प्लस इसका रेट है। तो मेरे दोस्तों एक दफ़ा के ये खर्चा है, एक दफ़ा के रोना है। उसके बाद आपको जो फास्फेट की बैटरी होगी ना गालबन आपकी कोई 7 से 8 साल चलती है। तो समझ लें कि जो मौजूदा दौर में वो बाइक आपकी अगर 2 लाख की है ना, तो आज से 7-8 साल बाद वही बाइक आपकी तो 3-3.5 लाख से प्लस होगी। तो वो सर फ़ायदा ही फ़ायदा। इस वक्त आप इन्वेस्ट करें इंशाल्लाह, फिर आपको मज़ा आएगा। फिर दोस्तों बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।